अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का फैसला आखिरी लम्हों में तब्दील किया। ये तब्दीली खलीजी ममालिक की सिफारती कोशिशों के बायस अमल में आई। बरतानवी रोजनामे द टेलीग्राफ के मुताबिक सऊदी अरब, कतर और ओमान वाशिंगटन से हंगामी मुज़ाकरात किए और ट्रंप को फौजी कार्रवाई मौखर करने पर यह कहकर आमादा किया कि तेहरान को अपने अच्छे अमल का मुजाहिरा करने का मौका देना चाहिए। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि फ़िलहाल ईरान में क़यादत की तब्दीली का मरहला नहीं आया। अमरीकी सदर ने दावा किया कि उन्हें यकीन दहानी कराई गई है कि ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन की फांसियां रोक दी गई हैं। बुध को रात गए ट्रंप ये कहकर यकीनी हमले के फैसले से पीछे हटे कि ईरान में हलाकतें रुक रही हैं। ट्रंप के इस फैसले से ज़रा पहले ही ईरान ने एहतजाज करने वालों को फांसी देने का फैसला रोक दिया था। उधर हमले के खदशे के बायस ईरान की बंद की गई फ़ज़ाई हदूद भी दोबारा खोल दी गई हैं। ईरान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास भी आज हो रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान में लोगों को फांसी देने का कोई मंसूबा नहीं, अमन कायम है, सूरत हाल काबू में है। ये भी कहा कि ईरानी मुज़ाहिरों में मौजूद अनासिर को बैरून मुल्क से कंट्रोल किया जा रहा था। अमरीका जून जैसी गलती ना दोहराए, अज़म को बमबारी से नहीं तोड़ा जा सकता। ईरानी अदलिया की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मुज़ाहिरों के दौरान गिरफ्तार 26 साला मुलजिम इरफान सुल्तानी को सज़ाए मौत नहीं सुनाई गई। मुलजिम पर साजिश और हुकूमत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम है। इन इल्ज़ामात पर सज़ाए मौत लागू नहीं होती। ईरानी मीडिया ने जलाओ घिराव में मुलव्वस फसादियों की मजीद वीडियोज़ जारी कर दी। छापों के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस मजीद मुजाहिरीन गिरफ्तार। पेट्रोल और दस्ती बम बरामद। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता, इलाकाई सूरत हाल पर गुफ्तगू। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने दर्जन से ज़ायद शख्सियात और कंपनीज़ पर पाबंदियाँ लगा दी। अमरीकी वजारत ख़जाना की वेबसाइट के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात, सिंगापुर, बरतानिया और ईरान में कायम 12 कंपनीज़ पर नई पाबंदियाँ लगाई गई हैं। इसके अलावा ईरानी नजाद 11 शख्सियात पर भी पाबंदियाँ लगाई गई हैं। पुरअमन और मुस्तहकम ईरान पाकिस्तान के मफाद में है। सूरत हाल के पुरअमन हल के लिए कोशिशों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान के तेहरान और वाशिंगटन दोनों से मुस्बत ताल्लुकात हैं। माजी में भी ईरान अमरीका राबतों में सहूलत फराहम करते रहे हैं। ईरान से तिजारत करने वाले ममालिक पर मुजव्वज़ा 25% अमरीकी टैरिफ के ऐलान का नोटिस लिया है। पाकिस्तान ईरान और अमरीका दोनों के साथ तिजारती रवाबित जारी रखेगा। अमरीका से तिजारती मामलात अफ़हाम व तफ़हीम से हल होने की उम्मीद है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि इमिग्रेंट वीज़ा दरखास्तों के जायज़े के अमल पर अमरीकी हुक्काम से राबते में है। उम्मीद है इमिग्रेंट वीज़ा की मामूल की ऑनलाइन प्रोसेसिंग जल्द बहाल हो जाएगी। ये अमरीकी इमिग्रेशन पॉलिसीज़ का अंदरूनी जायज़ा अमल है। अमरीका ने पाकिस्तान समेत 75 ममालिक के लिए इमिग्रेंट वीज़ों का अमल रोकने का ऐलान किया था। फहरिस्त में भारत का नाम शामिल नहीं। वीज़ा प्रोसेसिंग रोकने का अमल 21 जनवरी से शुरू होगा। इमिग्रेंट वीज़ा प्रोसेसिंग का सर-ए-नौ जायज़ा लिए जाने तक ये गैर मुअय्यना मुद्दत तक रुका रहेगा। विजिट वीज़ा की दरख्वास्त देने वाले अफराद मुतासिर नहीं होंगे। ट्रंप ने गैर मुसद्दक़ा फहरिस्त की बुनियाद पर 75 ममालिक से इमिग्रेंट वीज़ों पर कार्रवाई रोक दी। अमरीकी तज्ज़ियाकार माइकल कुगलमैन का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, गैर मुसद्दक़ा चार्ट के मुताबिक 40% पाकिस्तानी तारिकीन वतन अमरीकी हुकूमत से इमदाद लेते हैं। हालांकि डेटा ये बताता है कि अमरीकी पाकिस्तानी एक खुशहाल बरादरी है। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा था कि अमरीकियों की औसत सालाना आमदनी $64,000 है, जबकि अमरीका में मुकीम पाकिस्तानी औसत $76,000 सालाना कमा लेते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में आसान खिदमत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। नादरा पुलिस, CDA, डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, FBR और सुई नदरन समेत 60 से ज़ायद अवामी खिदमात एक ही छत तले दस्तियाब होंगी। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आसान खिदमत मरकज़ से आवाम को बेपनाह आसानियाँ मैसर आएंगी। आसान खिदमत मरकज़ के लिए मास्टर ट्रेनर्स ने आज़रबाईजान से तरबियत हासिल की है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी आसान खिदमत मरकज़ कायम करेंगे। वज़ीर आज़म ने आसान खिदमत सेंटर में सहूलियात का जायज़ा लिया। वज़ीर आज़म से आसान खिदमत मरकज़ की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत के लिए आने वाले आज़रबाईजान के वफ़द ने मुलाकात भी की। वज़ीर आज़म ने कहा, आज़रबाईजान हुकूमत ने आसान खिदमत मरकज़ के क़याम में भरपूर मावनत की, जिस पर शुक्रगुज़ार है।
पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर बरकरार। सूबे में बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत की कोशिशें आलमी सतह पर तस्लीम की जा रही हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, सिंध में कैंसर और दिल के अमराज का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। एक साल में NICVD से 29 लाख मरीज इलाज करा चुके हैं। सिंध हुकूमत की कारकर्दगी आइंदा की हिकमत अमली पर ब्रीफिंग दी। कहा, 2008 में सिंध में सिर्फ 10 जामियात थीं, इस वक्त 30 जामियात हैं। हमने तलबा के लिए स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरू किया। 1 लाख असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया। बिलावल ने कहा, सूबे में तखफीफ गुर्बत प्रोग्राम शुरू किया, जबकि 2 लाख सोलर सिस्टम तकसीम किए। सिंध हुकूमत की कोशिशों से रेवेन्यू कलेक्शन में भी बेहतरी आई। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती के लिए स्पीकर ऑफिस की जानिब से कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने समरी तैयार करके स्पीकर ऑफिस को भिजवा दी। अपोजिशन लीडर के तौर पर महमूद खान अचकज़ई के नाम का ऐलान मुतवक्के। स्पीकर कौमी असम्बली ने गुज़श्ता रोज़ उम्मीदवार के कागजात की स्क्रूटनी की थी। महमूद खान अचकज़ई अपोजिशन लीडर के वाहिद उम्मीदवार हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने कहा है कि महमूद खान अचकज़ई का बतौर अपोजिशन लीडर नोटिफिकेशन आज हो जाएगा। कौमी असम्बली में चीफ विप मलिक आबिद डोगर ने कहा, महमूद खान अचकज़ई का नोटिफिकेशन नेक शुगून है, मगर कायमा कमेटियों में वापस समेत आगे के मराहिल तय करने के लिए बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात ज़रूरी है। राना सना ने कहा, अगर 8 फरवरी के बाद एहतजाज की एक और कॉल ना आई तो बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात वाला मसला हल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि बानी PTI को इख्तिदार में लाने वाले चाहेंगे ये दोबारा इख्तिदार में आए। पाकिस्तान को गालियाँ निकालने वालों को पनाह देने वालों की ख्वाहिशात हैं कि ये इख्तिदार में आएँ। वो चाहते हैं कि ये मुमलिकत खुदादाद उनके ताबे हो जाए। याद रखें, 9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला इन्हीं मकासद के हुसूल की कोशिश थी। बानी PTI के दौर में भारत ने हमला किया, हमने रातों रात अभिनंदन को हाथ जोड़ के वापस किया। पार्लियामेंट को ये बताया गया था कि हम भारत से जंग का रिस्क नहीं ले सकते, जबकि मई 2025 में भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान ने फतह की तारीख रकम की। ये बाहर बैठे नाम निहाद पाकिस्तानी तालिबान से मोहब्बत भरे मुज़ाकरात के हामी, वतन अजीज़ की तरक्की और अमन के दुश्मन हैं। ये पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम और महफूज मुस्तकबिल से दूर रखना चाहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सरफराज बुगटी के हमरा कोयटा में फितनाल हिंदुस्तान के हमले में शहीद मेजर अनवर काकड़ की क़यामगाह आमद। अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार, फातिहा खानी की। शहीद मेजर अनवर काकड़ की वालिदा ने कहा, उनका बेटा शेर था, वतन पर कुर्बान हो गया। बेटे की शहादत पर फ़ख्र है। 2 और बेटे भी वतन के लिए हाजिर हैं। इस मौके पर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, आप पाकिस्तान के बहादुर बेटे की बाहिम्मत वालिदा हैं, कौम को आप पर फ़ख्र है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद के भाई को सरकारी मुलाजमत देने का ऐलान। गुजरात में तरक्याती मनसूबों में मुबैना करप्शन केस में साबिक़ वज़ीर आला परवेज़ इलाही और दीगर पर फ़र्द जुर्मायत। चौधरी परवेज़ इलाही और दीगर मुल्ज़िमान का सेहत जुर्म से इनकार। लाहौर की एहतसाब अदालत ने रेफरेंस के गवाहान को 29 जनवरी को तलब कर लिया। मार्केट ज़राए का लाहौर समेत पंजाब भर में गंदम की कीमत में 700 रुपये मन तक इजाफे का दावा। 15 किलो आटे के थैले की कीमत 1500 रुपये से बढ़कर 1750 रुपये हो गई। महकमा खुराक पंजाब की गंदम की किल्लत की खबरों की तरदीद। कहा, 10 और 20 किलो आटे का थैला दुकानों पर वाफिर दस्तियाब है। 700 से ज़ायद मिलें सरकारी गंदम वाला सस्ता आटा फराहम कर रही हैं। डायरेक्टर फूड पंजाब का कहना है, आटे की कीमतों में कोई इजाफा नहीं किया गया। किसी भी किस्म की किल्लत या बहरान का कोई वजूद नहीं। गुज़श्ता रोज़ फ्लावर मिल्स की जानिब से 33,000 मेट्रिक टन गंदम की रिकॉर्ड पिसाई की गई है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पंजाब से गंदम और आटे की बिला रुकावट तरसील यकीन बनाने के लिए वफाक से राब्ता। वजारत कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और तहक़ीक़ के ख़त में बैनुसूबाई तिजारती बहाली का मुतालबा किया। KP में 10 रोज़ में 20 किलो आटे की कीमत में 600 रुपये तक इजाफा हुआ।
पाकिस्तान का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने देने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, अफगानिस्तान से सरहद बंदिश पर फ़ायदा नुकसान अलग है। अफगानिस्तान से हमारा वाहिद मसला दहशतगर्दी है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही दोनों ममालिक के दरमियान अमन और बेहतर ताल्लुकात मुमकिन हैं। तर्जुमान ने भारतीय आर्मी चीफ के इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए कहा, पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ कुर्बानियाँ आलमी सतह पर तस्लीम शुदा हैं। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के माली मावनत और सहूलतकारी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद हैं। एक सवाल पर ताहिर निराबी ने कहा, JF-17 से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात मुख्तलिफ फोरम्स पर ज़ेर गौर हैं। दिफाई ताउन की हतमी मंजूरी के बाद ही ऐलान किया जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ, 13 भारतीय हिमायत याफ्ता खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तलात पर बन्नू में कार्रवाई करके 8 खवारिज को हलाक किया। कुरम में दूसरी कार्रवाई के दौरान 5 खवारिज को हलाक किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के ठिकानों को मौसर तौर पर निशाना बनाया। कामयाब ऑपरेशन पर वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल इस्लाम को उनके ओहदे से रिलीज़ कर दिया। नजमुल इस्लाम ने गुज़श्ता रोज़ खिलाड़ियों के खिलाफ बयान देते हुए कहा था कि खिलाड़ियों पर करोड़ों खर्च किए, लेकिन क्रिकेटर्स ने आज तक कोई अवार्ड या टाइटल नहीं जीता। भारत में T20 वर्ल्ड कप के लिए ना जाने का नुकसान खिलाड़ियों को होगा, बांग्लादेशी बोर्ड को नहीं। बोर्ड की जानिब से प्लेयर्स के नुकसान का माली अजाला नहीं किया जाएगा। नजमुल इस्लाम के बयान पर क्रिकेटर्स ने उन्हें बोर्ड से निकालने का मुतालबा करते हुए बांग्लादेश प्रीमियर लीग के मैचेस के बॉयकॉट की धमकी दी थी। बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को शो कॉज जारी करते हुए 48 घंटों के अंदर जवाब दाखिल करने को कहा, मगर खिलाड़ियों ने जुमेरात को BPL के मैचेस का बॉयकॉट किया, जिसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नजमुल इस्लाम को उनके ओहदे से हटा दिया। दूसरी जानिब बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने BPL के मैचेस खेलने पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी है। क्रिकेटर्स वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ बांग्लादेश ने BCB के साथ मीटिंग के बाद एलामिया जारी कर दी। पाकिस्तानी पस मंज़र के हामिल इंग्लैंड क्रिकेट टीम के आदिल रशीद और रेहान अहमद भारतीय वीज़ों के मुंतज़िर। दोनों क्रिकेटर रवां हफ्ते के आखिर में स्क्वाड के दीगर अरकान के हमरा श्रीलंका रवाना नहीं होंगे। इंग्लैंड का पहला मैच 8 फरवरी को नेपाल के खिलाफ मुंबई में है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक ECB मामले को जल्द हल कराने के लिए कोशा है। माजी में भी पाकिस्तानी पस मंज़र की वजह से बरतानवी क्रिकेटर्स को भारतीय वीज़ों के हुसूल में मुश्किलात रही हैं। नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर एयरपोर्ट पर स्टेट लाउंज का इफ्तिताह कर दिया। नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और मरीम नवाज ने स्टेट लाउंज का दौरा किया। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी के DG की एयरपोर्ट अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। बताया, रावी लाउंज, दाखिली लॉबी, मेन हॉल और दीगर हिस्सों की तामीर नौ की गई है। तहरीक इंसाफ की सियासी जदोजहद मजीद बढ़ेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कराची में ताज़ियती जलसे से खिताब। कहा, दुआ है PTI कारकुनों की कुर्बानियों का सिलसिला ख़त्म हो। PTI के झंडे तले सब एक हैं। सोहेल आफरीदी एक रोज़ा दौरे पर आज कराची पहुंचे हैं। कारकुन के इंतकाल पर ताज़ियती रेफरेंस में शिरकत की। सोहेल आफरीदी की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें भी मुतवक्किल। चीफ जस्टिस याह्या आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। लाहौर हाई कोर्ट के 11 एडिशनल जजेस को मुस्तकिल करने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज राजा गजनफर अली खान मुस्तकिल ना हो सके, जबकि एडिशनल जज तारिक महमूद बाजवा को 6 माह की तौसीह दे दी गई। कराची के इलाके मारीपुर में ट्रेलर की टक्कर से एक और हादसा। ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर 2 साल का बच्चा जाँ बहक, खातून जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रेलर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद की फैमिली पार्क से लापता होने वाला 3 साल का बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक लापता बच्चा बाहिफाजत मिल गया। जियो न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद एक फैमिली ने पुलिस से रब्ता किया। फैमिली का कहना है कि बच्चा पार्क में अकेला घूम रहा था। अहले खाना की तलाश की कोशिश। भारतीय दरामदात पर ट्रंप की इजाफी टैरिफ के बाद भारतीय माशी इस्लाहात पर मजबूर हो गया।
एटमी शोबे को निजी और गैर मुल्की सरमाकारों के लिए खोल दिया। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि भारत को ये इस्लाहात बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी। भारत को अपना ज़रई शोबा आज़ाद करना होगा, सरकारी ख़जाने से दी जाने वाली सब्सिडीज़ कम करना होगी और जो सरकारी इदारे मुस्तैद नहीं उन्हें बेचना होगा। पिछले साल अगस्त से भारत से अमरीका को होने वाली दरामदात पर 50% टैरिफ आए थे। गजा अमन मंसूबे के दूसरे मरहले के लिए बातचीत करने हमास और दीगर फ़लस्तीनी धड़ों के नुमाइंदे काहिरा पहुंच गए। बातचीत में रफा क्रॉसिंग दोबारा खोलने पर जोर दिया जाएगा। गजा के लिए आलमी इस्तेहकाम फोर्स की मजीद मालूमात 2 हफ्ते में जारी की जाएंगी। सदर ट्रंप बोर्ड में शामिल अफराद का खुद इंतखाब कर रहे हैं। गजा में 70,000 फ़लस्तीनियों के कत्ल में मुलविस इसराइल से कई ममालिक ने फ़ौजी और साइबर सिक्योरिटी माहिदे कर लिए। माहिदे अरबों डॉलर मालियत के हैं। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट ने इसराइली साइबर सिक्योरिटी कंपनी विज़ के साथ $32 अरब की डील कर ली। $25 अरब की डील अमरीकी सिक्योरिटी फर्म पालो आल्टो ने इसराइली फर्म साइबर आर्क के साथ की। बहती गंगा में हाथ धोने वालों में जर्मनी भी शामिल। जर्मनी ने गजा में इस्तेमाल हुए एरो 3 इसराइली मिसाइल का $3 अरब का सौदा बढ़ाकर $6 अरब कर दिया। इन माहिदों में टेक्नोलॉजी और फौजी नौयत के अलावा मिस्र को गैस की फराहमी का एक और माहिदा भी शामिल है। अमरीकी शहर मिनेपोलिस में अमरीकी इमिग्रेशन कस्टम्स एंड एनफोर्समेंट अफसर की फायरिंग से एक और तारिक वतन जख्मी। वाक़े के बाद लोगों का एहतजाज, एहलकारों से झड़पें। अमरीकी महकमा होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक एक एहलकार ने वेनेजुएला के शहरी को टांग में उस वक्त गोली मारी जब उस शख्स ने ट्रैफिक चेक के दौरान फरार होने की कोशिश की और एहलकार पर हमला किया। मिनेसोटा के गवर्नर का वफाकी हुकूमत से रियासत में जारी फेडरल ऑपरेशंस ख़त्म करने का मुतालबा। डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक मिनेपोलिस में अब तक 2,500 से ज़ायद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। जर्मनी, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन समेत दीगर नेटो रुकन ममालिक के फौजी ग्रीनलैंड पहुंचना शुरू हो गए। ग्रीनलैंड से मुताल्लिक अमरीका, डेनमार्क और ग्रीनलैंड हुक्काम की मुलाकात बेनतीजा ख़त्म हो गई, जिसके बाद डेनमार्क ने इजाफी फ़ौज ग्रीनलैंड भेज दी है। अमरीकी सदर ट्रंप चीन और रूस की जानिब से ग्रीनलैंड पर मुमकिना तसल्लुत को ख़तरा करार देकर खुद ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर पाबंदी के बाद ऑस्ट्रेलिया में सोशल मीडिया कंपनीज ने नौजवानों के 47 लाख अकाउंट्स बंद कर दिए। 10 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में 16 साल से कम उम्र नौजवानों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी नाफिज हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में पाबंदी पर अमल न करने वाले सोशल मीडिया कंपनीज पर $33 लाख जुर्माना मुकर्रर किया गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला का तेल बेचना शुरू कर दिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वेनेजुएला के तेल की $500 मिलियन की पहली बाज़ाब्ता फ़रोख्त मुकम्मल कर ली गई। तेल की मजीद फ़रोख्त आइंदा दिनों में मुतवक्के है। वेनेजुएला के खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए अमरीकी सेनेट ने सदर ट्रंप को इख्तियार दे दिया। सदर ट्रंप का इक़दाम कांग्रेस से मशरूत करने का बिल 50 के मुकाबले में 51 वोट से मुस्तरद। नायब सदर JD वैंस ने ट्रंप के हक में फैसला कुन वोट डाला। ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम अपना पहला मैच आज इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। आज होने वाले मैचेस में भारत ने अमेरिका को 6 विकेट से हरा दिया। ग्रुप बी में वेस्ट इंडीज़ ने तंजानिया को 5 विकेट से शिकस्त दी। मेज़बान जिम्बाब्वे और स्कॉटलैंड का मैच बारिश के बायस मनसूख। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। नई दिल्ली में जारी इंडियन ओपन बैडमिंटन में शर्मिंदगी का एक और वाकया पेश आया। लोह केन यू और प्रणॉय के मैच के दौरान परिंदे की बीट गिरने पर मैच रोक दिया गया। ये वाकया एक ही मैच में 2 बार पेश आया। गुज़श्ता रोज़ इवेंट के दौरान स्टेडियम में बंदर की मौजूदगी की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। वर्ल्ड कप फुटबॉल शुरू होने से पहले ही नया रिकॉर्ड बन गया। रवां साल होने वाले वर्ल्ड कप फुटबॉल के लिए फीफा को मुख्तलिफ मैचेस के टिकट्स के रिकॉर्ड 50 करोड़ से ज़ायद दरखास्तें मौसूल। सबसे ज़्यादा डिमांड 17 जून को मियामी में होने वाले कोलंबिया और पुर्तगाल के मैच की है। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में वर्ल्ड कप फुटबॉल 11 जून से 19 जुलाई तक खेला जाएगा।
थाईलैंड में जारी सैफ विमेन फुटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने श्रीलंका को 2 के मुकाबले में 3 गोल से हरा दिया। विमेन फुटसॉल की तारीख में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मैच में पाकिस्तान की जानिब से उज़्बा चौधरी ने हैट्रिक स्कोर की। पाकिस्तान ने अपनी विमेन फुटबॉल की तारीख में दूसरे मैच में ही कामयाबी हासिल कर ली। क्या आप अकेले रहते हैं और अपने महफूज रहने की फ़िक्र करते हैं? चीन की मकबूल ऐप आर यू डेड, जिसे चीनी में साइलेम कहा जाता है, ये ऐप अकेले रहने वाले अफराद के लिए डिज़ाइन की गई है। सारिफ अपना एमरजेंसी कॉन्टैक्ट सेट करते हैं। अगर 2 दिन तक चेक इन ना करें तो ऐप खुदकार इंतबाह भेजती है ताकि हंगामी सूरत हाल में फ़ौरी मदद मुमकिन हो। चीन में मकबूलियत के बाद ये ऐप आलमी मार्केट में दस्तियाब। पंजाब यूनिवर्सिटी शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग और अलहमरा आर्ट्स काउंसिल लाहौर के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा फिल्म फेस्टिवल का आखिरी रोज़। म्यूज़िक वीडियोज़ में GC यूनिवर्सिटी, डॉक्यूमेंट्री में आज़ाद जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और शॉर्ट फिल्म में जामिया पंजाब शोबा फिल्म एंड ब्रॉडकास्टिंग ने पहली पोजीशन हासिल की। अदाकारा सोनिया हुसैन ने इनामात तकसीम की। जियो की नई ड्रामा सीरियल एक और पाकीज़ा की पहली किस्त ने नाजरीन की गैर मामूली तवज्जो हासिल कर ली। पाकीज़ा जो एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रही थी, घर के बाहर हिरासानी का शिकार बनी, मगर उसके अपने ही घर वालों ने उसका साथ देने के बजाय उसे ही जिम्मेदार ठहरा दिया। मुजरिम आज़ाद रहे और सज़ा उसको मिली। ज़बरदस्ती शादी की सूरत में क्या पाकीज़ा इस सदमे से निकल पाएगी? अपनी मर्जी और मंशा के ख़िलाफ़ बंधे इस रिश्ते में वो किस तरह ज़िंदगी गुजारेगी? क्या हमारे माशरे में जुल्म का बोझ कमज़ोर पर ही डाला जाता रहेगा? और म्यूज़िक वर्ल्ड टूर्स की दौड़ में बड़ा अपसेट। ब्रूनो मार्स के वर्ल्ड टूर्स ने शुमाली अमेरिका की तारीख में एक दिन में सबसे ज़्यादा टिकट फ़रोख्त करने का रिकॉर्ड बना दिया। टेलर स्विफ्ट को पीछे छोड़ दिया। ब्रूनो मार्स का वर्ल्ड टूर अप्रैल से शुरू होगा।